गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम में आप देखेंगे हर जगह ये क्वेश्चन से इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है ना। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है एक कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ले आने में और जो आप लोगों की नीड होती है, जो आवश्यकता है कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है। तो हमारा टॉपिक है आज का रक्त समूह या रुधिर वर्ग कहते हैं, ब्लड ग्रुप। देखिए, इस ब्लड ग्रुप को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है लैंडस्टीनर और वीनर ने। इनका पूरा नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने 1900 में सन 1900 में क्या किया था, ब्लड ग्रुप को दिया था। देखिए ब्लड ग्रुप होता क्या है। देखिए ब्लड ग्रुप एक रक्त का क्या है, समूह है। ठीक है ना। जो क्या होता है, हर व्यक्तियों में अलग अलग होता है। ये हर व्यक्तियों में अलग अलग क्यों होता है। पहले क्या होता था कि जब इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या था कि ओरिजिन नहीं हुआ था, उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो पहले के लोग 1900 में, तो उस समय क्या करते थे लोग, रक्त तो कोई बीमार है तो जो स्वस्थ व्यक्ति है या किसी पशु का या किसी भी क्या होगे प्राणी का रक्त लेकर के उसको चढ़ा दिया जाता था। तो लेकिन उसमें देखा गया कि कुछ व्यक्ति तो क्या थे कि स्वस्थ हो गए, रक्त चढ़ाने के बाद जो बीमार थे वो तो स्वस्थ हो गए, लेकिन कुछ व्यक्तियों की क्या हुई, मौत होने लगी। तो जब कार्ल लैंडस्टीनर ने इसका अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जो हर व्यक्ति का रुधिर होता है, उस रुधिर में कुछ बदलाव होते हैं। हर व्यक्तियों के रुधिर में कुछ न कुछ बदलाव होता है। और जब इन्होंने ये पता लगाया तो उन्होंने कहा कि जितने भी व्यक्ति होते हैं उसमें सभी व्यक्तियों का जो रुधिर होता है वो एक जैसा नहीं होता। तो इसके लिए 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार जब इनको मिला तो इन्होंने अध्ययन किया और आगे, ठीक है ना, अध्ययन करते गए तो बहुत सारी चीज़ों को इनको देखा उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, जैसे आरएस फैक्टर वगैरह ये सब को भी देखा। तो आइए हम चलते हैं, देखेंगे लैंडस्टीनर ने क्या क्या चीज़ें देखी थी और किस हिसाब से इस रुधिर वर्ग को बताने में, और ये जो रुधिर क्या है, समूह है, ब्लड ग्रुप जो है, इसको उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, जरा हम उसको देखते हैं। देखिए आपको भी पता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो दो तरह का होता है। एक उसमें प्लाज्मा होता है जो लिक्विड होता है, और उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं जो कैसे होते हैं, कण के रूप में या कोशिकाएं होती हैं। तो याद रखेंगे जो इसमें क्या होता है, ब्लड ग्रुप में किसका किसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है, कैसे ब्लड ग्रुप को जांचा जाए, ठीक है ना, कैसे ब्लड ग्रुप को देखा जाए कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो याद रखेंगे प्लाज्मा से लेकर के, प्लाज्मा को और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीन थे ना, तो उसमें से कौन सा रक्त जो हमारा क्या है, आपका रुधिराणु है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड सेल्स कहते हैं। किस ब्लड सेल से, आरबीसी से और प्लाज्मा से। तो देखिए आपको पिछले वाले भी वीडियो, बहुत सारे वीडियो में बताए हैं कि प्लाज्मा के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं। इसको हम एग्लूटिनिन भी कहते हैं, ठीक है ना, अभी आगे आपको बताएंगे। एग्लूटिनिन भी कहते हैं किसको, जो हमारा क्या होता है, एंटीबॉडी होता है उसको। याद रखेंगे जो कार्ल लैंडस्टीनर ने देखा तो एंटीबॉडी को बोला स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है ना, ये क्या है, एंटीबॉडी है। इसके बाद उन्होंने ब्लड में देखा तो ब्लड आरबीसी की कैसी होती है, राउंडेड होते हैं ना, जैसे क्या होगा, ये कैसे होते हैं, राउंडेड, गोलाकार होता है, और बीच में दबा हुआ, किनारे पर उठा हुआ, मतलब उत्तल लेंस की जैसा क्या होता है, द्वि उत्तल लेंस की जैसी इसकी क्या होती है, संरचना होती है। तो लैंडस्टीनर ने देखा कि जो आरबीसी है, इस आरबीसी की कोशिकाओं पर, जो आरबीसी राउंडेड है, उनकी कोशिकाओं पर कुछ संरचनाएं दिखी। इस संरचनाओं को जो आरबीसी में दिखी थी, इसको उन्होंने आई से प्रदर्शित किया और उसको नाम दिया क्या, कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, सॉरी ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है ना। इम्यूनोग्लोबुलिन तो इसमें होता है, जो प्रतिरक्षी होती है एंटीबॉडी उसमें, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि ये जो आई है, ये आई की जैसी संरचना, उस पर क्या दिखा था, आई की जैसी संरचनाओं को उन्होंने क्या बोला था, उस पर कुछ उभार आए थे। क्या आई थी, उभार आई थी। उस उभार को इन्होंने नाम दिया प्रतिजन।
ये जो एंटीजन या प्रतिजन है उसको इन्होंने नाम दिया ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, जिसको इन्होंने फिर इसी से नाम पड़ गया ग्रुप, इसी से समूह का नाम किससे पड़ा, इसी जो इसमें प्रतिजन या एंटीजन पाए जाते हैं इसी से। अच्छा, अब बात ये आती है कि वहां पर कहीं कहीं आप देखेंगे तो लिखा होगा IA, IB और IO, ठीक है। तो अभी ये देखते हैं ये क्या है, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब जो उसमें उभार देखिए यहाँ पर बनाया भी गया है। अभी हम एक एक करके इसको समझते हैं। तो ये कहने का मतलब समझ में आया, ये आई क्या है, इस ग्लाइकोप्रोटीन है, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। इसी ग्लाइकोप्रोटीन से यहाँ पर देखिए लिखा है ग्लाइकोप्रोटीन है, आई से हम क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी को ये जो आई ग्लाइकोप्रोटीन में जो उभार आए थे उसमें जिस हिसाब का उभार था, ए के त्रिभुज के जैसी उभार थी, तो उसको इन्होंने क्या बोल दिया, ट्रायंगल के जैसी उभार थी तो उसको ए बोल दिया, और जिसमें क्या था, कर्व के जैसा उभार था उसको बी बोल दिया, और जिसमें न तो ए के जैसा उभार था न बी के जैसा था तो उसको क्या बोल दिए, ये जीरो के दिए, तो वहां पर उसको नाम दे दिया गया ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो समझ में आ गया ब्लड ग्रुप कैसे बना, ए बी और ओ, ए बी, और जिसमें ये दोनों उभार पाए गए उसको ए बी कह दिए, ए बी और ओ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, हमेशा जब भी एंटीजन ए होगा तो उसके साथ एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के जैसे नहीं होंगे। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए भी पाया जाएगा, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी बी ही पाई जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत पाए जाएंगे। अगर एंटीजन ए है तो क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, और अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। इस बात को हमेशा और एकदम क्लियर कट ध्यान रखिएगा एक बार फिर से, कि अगर एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी, और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन क्या होगा, ए होगा। और मान लीजिए अगर ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों है तो उसमें किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, और अगर मान लीजिए जिसमें एंटीजन ही नहीं पाया जा रहा है तो उसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाएगा। यही चीज हमें यहाँ पर देखनी है, और इसके बाद इस वीडियो के बाद हम देखेंगे कि जो आरएच फैक्टर होता है वो क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आइए हम पहले समझते हैं जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है। तो अभी आपको बताया कि ब्लड ग्रुप, देखिए इसीलिए तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखा, और ए और बी अभी आपको बताया कि ये क्या है, रक्त समूह है। देखिए ये क्या है, आपको पता है आरबीसी की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, गोलाकार। तो इस गोलाकार के ऊपर कैसा कर्व पाया, ट्रायंगल पाया जा रहा है, तो इसका ये हम क्या कह सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए। और इसमें जो एंटीबॉडी पाई जा रही है वो कैसी है, देखिए बी के जैसे। इसमें देखिए जो कर्वेचर है वो कैसा है, इस तरह से है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या ये जो ये है ये इसमें फंसेगा, नहीं फंसेगा, तो ये रक्त समूह क्या होगा, जमेगा नहीं। देखिए अब ये क्या है, ये जो बी है ये क्या है, एक तरल के जैसा है, कहां पर, प्लाज्मा में पाया जा रहा है, और ये क्या है, कण है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। अगर इसमें अगर ए जो ब्लड ग्रुप है अगर वो ए हो जाए और एंटीबॉडी भी इसमें ए पाया जाए, एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों फंस जाएगा, और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, एक दूसरे में फंस जाएंगे, और क्या होंगे, उसमें एकदम लसलसा हो जाएगा, जिससे ब्लड आगे नहीं बढ़ पाएगा और इंसान की मौत हो जाएगी। देखिएंगे कैसे, तो क्लियर हो गया, हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्यों, क्योंकि इसका कर्व कैसा है, इसका कर्व देखिए इस तरह का है, तो ये इसमें क्या होगा, फंसेगा, नहीं फंसेगा। लेकिन अगर यही इसका कर्व ऐसा हो जाता तो ये इसमें एग्जैक्टली बैठ जाता, और बैठ जाता तो ये WBC खिसक पाता, उसमें प्लाज्मा में ये बह पाता। प्लाज्मा क्या है, तरल है ना, तो क्या प्लाज्मा में ये बह पाता, कण ये जो है आरबीसी नहीं बह पाता, तो क्या हो जाता, ये दिक्कत कर देते ना। तो ये समझ में आ गया आपको। दूसरा हम देखते हैं ब्लड ग्रुप बी। जो ब्लड ग्रुप बी है, इस ब्लड ग्रुप बी में जो क्या है, ब्लड ग्रुप बी कैसा है, इसमें देखिए कर्व इस तरह से बना हुआ है, क्लियर है, इस तरह से कर्व है। तो इसमें जो ये क्या है, ब्लड ग्रुप बी है, तो इसके साथ एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि इसका एंटीबॉडी कैसा है, ऐसा है, तो इसमें क्या होगा, ये भी नहीं फंसेंगे क्योंकि उसमें बैठेगा ही नहीं, क्लियर है। देखो अब इसके बाद जरा हम दूसरा देखते हैं ब्लड ग्रुप ए बी को।
अब ब्लड ग्रुप ए बी को जब हम देखेंगे तो कहेंगे कि इसमें क्या होगा, जो हमारा आरबीसी है उसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन कर्व वाला भी पाया जाएगा, ट्रायंगल वाला भी पाया जाएगा। तो देखिए ये वाला भी पाया जा रहा है, बी के जैसा है, स्मॉल बी ऐसे ही बनाते हैं ना जी आप, ठीक है, और ए ऐसे ही बनाते हैं ना। तो देखो ये दोनों पाया जा रहा है, तो इसीलिए ये ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ए और बी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें या तो जैसे ए एंटीजन पाया जाता या बी एंटीजन पाया जाता, तो ए एंटीजन और बी एंटीजन ये दोनों तो पाया जा रहा है, लेकिन एंटीबॉडी अगर ए और बी पाया जाता तो ए वाला होता। तो देखिए मान लीजिए अगर एंटीजन ए होता, सॉरी एंटीबॉडी अगर ए होता तो इस तरह से होता, तो ये इसमें फंसने का डर था कि नहीं था, ठीक है। और अगर मान लीजिए एंटीबॉडी इसमें बी ही पाई जाती तो क्या देखो ये इसमें फंसेगा तो समस्या होगी कि नहीं होगी, ये देखिए इस तरह से, तो ये इसमें फंस जाता और ये इसमें, इसलिए इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ठीक है, सिर्फ एंटीजन पाया जाता है। क्लियर है, तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ, ए और बी। क्लियर। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप ओ। एक्चुअली ना इसमें न तो किसी भी प्रकार का क्या होता है एंटीजन, ना तो ए ही पाया जाता और ना बी, एक इसमें से कोई नहीं पाया जाता, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन नहीं पाई जाती। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब जो उसमें उभार है ए और बी, ठीक है ना, यही है ग्लाइकोप्रोटीन। याद रखिएगा, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब आई, और इसमें जो उभार होता है वो कैसा दिखता है, ए और बी के जैसा। अगर ए दिखेगा तो ब्लड ग्रुप ए, और बी दिखेगा तो ब्लड ग्रुप बी, और अगर ए और बी दोनों दिखेगा तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए बी, और एक भी नहीं दिखेगा तो ब्लड ग्रुप जीरो। जीरो का मतलब नथिंग, कुछ नहीं उसमें है। यहाँ पर देखो उसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है इस पे, इसलिए इसको ओ का मतलब होता है जीरो, तो उसको क्या बार बोल दिए। अब इसमें देखिए दोनों प्रकार के क्या होगा, एंटीबॉडी पाया जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें जब दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जा रहे हैं तो क्या इसमें कोई भी एंटीजन है, नहीं है, तो इसमें फंसने का कोई चांस ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो सकता है, ये इसमें कोई समस्या नहीं है, इसलिए एंटीजन। और याद रखेंगे, देखिए बात तो इन लोगों की करते हैं तो ये लोग सामान्य, इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों पाई जाती है। बात इन दोनों की करते हैं, ए और बी की। क्या बात करेंगे, देखिए जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले होते हैं वो ज्यादातर बीमार होते हैं। क्यों बीमार होते हैं जानते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी एक को नहीं है। और ब्लड ग्रुप ओ वाले ज्यादा बीमार नहीं होते, क्यों, बायोलॉजिकल फैक्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी दोनों पाई जा रही है, और आपको पता है एंटीबॉडी हमारे प्रतिरक्षा के लिए कितनी आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए जरा देखें कि कहते हैं सर कि हम ए का जो ब्लड ग्रुप है वो बी को क्यों नहीं दे सकते, और बी का ब्लड ग्रुप ए को क्यों नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन ए का ब्लड ग्रुप हम इसको भी दे सकते हैं, बी का ब्लड ग्रुप इसको भी दे सकते हैं, और ओ का भी ब्लड ग्रुप इसको दे सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है ना, समझ में आ गया। इसलिए इसको हम बोलते हैं सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है ना। ये सबसे ले सकता है और ये सबको दे सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है जो इसको क्या करे, समस्या करे, बचेगा नहीं। अब देखिए कैसे, अब मान लीजिए अगर ये बी को दे दें तो क्या होगा, ये देखो ये एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी बी है इसमें, और इसमें एंटीबॉडी ए है, और इन दोनों में एंटीजन ए और बी है, तो ये कहां चला जाएगा, देखो ये इस पे जाकर के कर्व में फंस जाएगा, और ये चला आएगा किस में फंस जाएगा, ये देखिए ये आकर के इसमें फंस जाएगा। दोनों का है कि नहीं है, तो क्या होगा, एक जब एक दूसरे में फंस जाएंगे, फंस के एकदम उलझ जाएंगे, तो एकदम क्या होगा, लसलसा हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड क्या होगा, क्लॉट हो जाएगा और रोगी की मौत हो जाएगी। आइए देखते हैं ये होता क्या है, जरा ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अगर कह रहे हैं अगर एंटीजन मतलब जो आरबीसी के ऊपर, देखिए ये क्या होता है, ए ग्लूटिनोजन किसको कहते हैं, ए ग्लूटिनोजन हम कहते हैं ए और बी को। जो हमारा इसमें क्या है एंटीजन है, एंटीजन को हम ए ग्लूटिनोजन भी कहते हैं, किसको, एंटीजन को। और जो ए ग्लूटिनोजन मतलब जो हमारा ब्लड ग्रुप है ए बी, ये क्या है, ये एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन है, ये एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन है। ये कहाँ पाए जाते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर एक विशेष प्रकार की क्या है, संरचना है, ठीक है। अगर संरचना ऐसी होगी, ठीक है ना, ए के रूप में होगी तो ब्लड ग्रुप ए, और अगर संरचना कैसी होगी, कर्व के जैसी, बी के जैसी होगी
कैसी संरचना, जो हमारा क्या है ग्लाइकोप्रोटीन है, ऐसा दिखेगा ब्लड ग्रुप ए, ऐसा दिखेगा ब्लड ग्रुप बी, और अगर इन दोनों का एक ही साथ दिखे आरबीसी के ऊपर तो ब्लड ग्रुप ए और बी। ठीक है, ये आपको समझाने का तरीका है। अभी आपको हम बताएंगे कि ब्लड ग्रुप की जांच कैसे होती है, ठीक है ना, नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, और अगर कोई नहीं पाया जा रहा है ग्लाइकोप्रोटीन तो क्या होगा, वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, 0 होगा, या O हम उसको कहेंगे। अब देखिए, अब इसका तो आपको बता दिए। अब देखिए ये क्या होगा, ये इसको भी ब्लड देगा, ये इसको भी ब्लड देगा, ये इसको भी ब्लड देगा, लेकिन लेगा नहीं, लेगा सिर्फ किसको, अपने से, O से ही लेगा। O के सिवा और किसी से ब्लड नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि सबके पास क्या है, एंटीजन है, और इसके पास दोनों एंटीबॉडी है, तो समस्या पैदा कर देगा। लेकिन ये सबको दे सकता है, क्यों? क्योंकि इसके पास किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है। ठीक है, एंटीबॉडी है तो बजेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एंटीजन तो है ये नहीं है, तो कहां से बजेगा। ठीक है, ये पूरा था। आइए देखते हैं कुछ और चीजें। देखिए, जैसे कहीं कहीं दिखता है अभिश्लेषण क्या होता है, जिसको हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। देखिए, एग्लूटिनेशन का मतलब होता है जो एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं, अगर एक ही प्रकार के हैं, जैसे अगर ए एंटीजन हो गया और ए एंटीबॉडी हो गई, तो एक दूसरे में क्या होंगे, उलझ जाएंगे, अभिक्रिया कर लेगा, चिपक जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम एग्लूटिनेशन या फिर अभिश्लेषण कहते हैं। जब प्रतिरक्षी व प्रतिजन आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अभिश्लेषण कहते हैं, या इसको हम क्लम्पिंग के नाम से भी जानते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, अभिश्लेषण कहेंगे आप, ठीक है ना, अभिश्लेषण, या इसको क्लम्पिंग कहते हैं, समूहन। क्लम्पिंग का मतलब क्या हो जाना, जुड़ जाना एक दूसरे से। अब ये हम आपको समूहन बताएंगे अभी, क्या होता है समूहन, ठीक है ना। तो समूहन आपको बताया, जब क्या करेंगे हम, समान क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी किसी भी शरीर के अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, समूहन कर लेगा, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, और रक्त क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा, जिससे रक्त का बहाव हो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, जिस कारण से क्या होगा, इंसान की या रोगी की मौत हो जाएगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें क्या, आरएस फैक्टर, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।